माय चैनल प्रियंका दाइन मैथ क्लासेस। आज हम लोग इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं और उसके कुछ सम्स हैं जो आपके सामने मैं करवाऊंगी आप लोगों को। और वो सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो एग्जांपल जरा ध्यान से समझना, फिर आपके सम इजिली हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जो इंट्रोडक्शन करवाई थी इंटीग्रेशन की, कि वे हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वो डेरिवेटिव का क्या होता है, ऑपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन होता है उसका। अगर इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन जा रहा है तो जो डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव साइन जाएगा, है ना। तो वो जो हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव हो और जो इंटीग्रेशन हो, ये आपस में कोरिलेट है, ये आपस में लिंक्ड है। डेरिवेटिव के बिना इंटीग्रेशन नहीं हो सकती और इंटीग्रेशन के बिना डेरिवेटिव नहीं हो सकता। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन के सम करवाने से पहले मैं आपको इसका बता रही हूँ कि अगर हम लोगों ने डेरिवेटिव करना हो एक्स स्क्वायर का, तो वो हम कैसे करते थे कि पावर को आगे ले आते थे 2x और पावर एक 1 क्या हो जाती थी, रिड्यूस, मतलब 1 पावर को माइनस करते थे। और डेरिवेटिव किसका होता था, बेस का। बेस हमारे पास कितना है, x। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 2 - 1 कितना आ गया, 1। और डेरिवेटिव जो x का होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1। इसका मतलब जो डेरिवेटिव हो गया एक्स स्क्वायर का, वो हमारे पास कितना हो गया, 2x। ये तो था हमारे पास डेरिवेटिव, लेकिन अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारे पास है इंटीग्रेशन का। जैसे डेरिवेटिव की पावर हम आगे लेकर आते हैं, उसके पावर 1 माइनस करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर को हम डिवाइड में लेके जाते हैं, लेकिन 1 को प्लस करके। यहाँ पे देखो 1 माइनस किया और इंटीग्रेशन में 1 क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ हम जो प्लस करके टर्म होगी वो हमारी किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। और यहाँ जो बेस का डेरिवेटिव है, यहाँ हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इंटीग्रेशन में किस में लिखेंगे, डिवाइड में। बस इतना ही फर्क है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। जैसे मैंने यहाँ पे तो डेरिवेटिव किया एक्स स्क्वायर का, अगर मैंने इंटीग्रेशन करनी हो एक्स स्क्वायर की तो इसकी कितनी होगी, तो हमने क्या करना है, जैसे डेरिवेटिव में हम 1 पावर माइनस करते हैं तो इंटीग्रेशन में 1 पावर क्या होगी, प्लस होगी। जैसे x 2 + 1 2 + 1। अब यहाँ देखो डेरिवेटिव में जो बेस का डेरिवेटिव था वो मैंने मल्टीप्लाई में लिखा, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ हमारे पास बेस कितना है, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। x³ + 3 × 1 + c। कांस्टेंट डालना जरूरी है, वो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि क्यों डालना जरूरी है। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, x³ / 3 + c। आप यहाँ इनमें डिफरेंस देख सकते हो कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो पावर को आगे लेकर आते हैं, 1 पावर को माइनस करते हैं, और जो बेस का डेरिवेटिव होता है उसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं। लेकिन जहां इंटीग्रेशन आ जाती है वहां हम पावर को प्लस करते हैं और जो बेस का डेरिवेटिव होता है उसे हम डिवाइड में लिखते हैं, प्लस में c डल करके। और c क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। तो इसके साथ जो हमारे पास एग्जाम्पल है 7.1 एक्सरसाइज की, चैप्टर इंटीग्रेशन की। और जो इंटीग्रेशन की फर्स्ट एग्जांपल करवा रही हूं मैं, तो जो इंटीग्रेशन चैप्टर जरा ध्यान से करना। अगर आपका जे वाला चैप्टर हो गया ना तो आपका सारा सेमेस्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन के बेस्ड ही आपके 3-4 चैप्टर और है, तो अगर आप इसे ध्यान से करोगे तो वो चैप्टर आपके इजिली हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, वो हमारे पास क्या है, 3√x + 1/√x। जैसे हम सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है 2a + b, है ना। इसका क्या मतलब है कि 2a के साथ भी मल्टीप्लाई है और 2b के साथ भी मल्टीप्लाई है, मतलब 2a + 2b। सेम वे से हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन हमने सारे टर्म की इंटीग्रेशन करनी है, बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब हम इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी 3√x 1/√x की भी क्या होगी, इंटीग्रेशन। हमने क्या कर लिया, इस सारे टर्म को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब देखो मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। जो हमारे पास 3 है, 3 तो कांस्टेंट है ना। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमने इंटीग्रेशन करनी है वो तो विद रिस्पेक्ट x की करनी है। इसका मतलब जो 3 नंबर हो गया वो तो कांस्टेंट हो गया। जो कांस्टेंट नंबर होगा इसे हम बाहर लिखेंगे, और जो इंटीग्रेशन होगी वो किसकी होगी, √x की, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट किसकी कर रहे हैं, x की। तो अंदर हमारा कितना आ जाएगा, x। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास अंडरूट है, अंडरूट ये स्क्वायर रूट है, इसको हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना, सेम ही बात है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 से राइट कर दिया। मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले सम को मैं जितना सिंपल हो सकता है उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 1/2 dx। अब यहाँ पे पावर हमारे पास पॉजिटिव है, नीचे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी dx।
अब यहाँ तक देखो मैंने अभी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं की, टर्म को क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इंटीग्रेशन क्या बोलती है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि इंटीग्रेशन करने के लिए पार में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना, और जो बेस का डेरिवेटिव होगा उसे डिवाइड में लिखना है। अब यहाँ पे सेम केस है, 3 तो कांस्टेंट है, पार में कितना ऐड करेंगे हम लोग, 1 ऐड करेंगे, तो पार में 1 ऐड करेंगे, 1/2 + 1, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/2 + 1, पार कितनी है बिकॉज ऑफ 1/2। अब यहाँ देखो बेस कितना है हमारे पास x, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, यहाँ 1 लिख सकते हो, प्लस अब यहाँ भी कितना आ जाएगा, पार में कितना ऐड करेंगे हम लोग, 1 ऐड करेंगे, -1/2 + 1, -1/2 + 1, और बेस हमारे पास कितना है x, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 + c। c आपने कांस्टेंट तभी डालना है जब आपकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए तब। अगर आप इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट को नहीं डालोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, लेकिन ये तभी डालना है जब आपकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जानी है। जब इंटीग्रेशन आपकी सॉल्व नहीं होगी तब आपने कांस्टेंट नहीं डालना। ये देखो मैंने ये सारे स्टेप जो है इसे मैंने सिंप्लीफाई किया, मैंने कांस्टेंट तो नहीं डाला ना, क्यों, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं हुई। जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई तब मैंने कांस्टेंट डाल दिया। अब जी आपकी मर्जी है कि आपको इसे आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हाँ भी सही है। आगे सॉल्व कैसे, ये देखो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 3 एज इट इज, x की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2 प्लस x की पावर -1/2 + 1। अब हमने क्या करना है, -1/2 में कितना ऐड करना है 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 प्लस c। तो ये था हमारे पास आंसर। क्या किया हमने, इंटीग्रेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया, जितना हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते थे। देन हमने क्या किया, उसकी पावर में 1 ऐड किया और बेस का डेरिवेटिव डिवाइड में लिखा, देन कांस्टेंट डाला। जरूरी नहीं है कि आप सभी के आंसर इंटीग्रेशन के मैच करिए, अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है, जो मेथड है वो आपका सही होना चाहिए। और इसी के साथ जो हमारा जो साइन स्क्वायर x/1 + cos x है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जो इंटीग्रेशन है, बार बार बोल रही हूँ कि इंटीग्रेशन करने से पहले आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज आने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसी के साथ जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसकी भी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास x वेरिएबल में था, अब हमारे पास किसमें आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आपने क्या करना है, जस्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, डेरिवेटिव आता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। साइन स्क्वायर x 1 + cos x। इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले है ना, आपने क्या करना है कि जितना फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी इंटीग्रेशन उतनी ही क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। आपके हमारे पास जो एक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, ये किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। अब यहाँ हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर x की। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 - cos स्क्वायर x। अब यहाँ हम साइन स्क्वायर x की जगह क्या रख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर x। यहाँ पे लिख सकते हो, वी नो दैट, हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है कि जो साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x का किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। और यहाँ साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 - cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 + cos x dx। जब तक आपकी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होती तब तक आपने dx और इंटीग्रेशन का साइन डालना है। अगर आप सिंपल सॉल्वेशन कर रहे हो, कोई साइन नहीं डाल रहे या dx नहीं लगा रहे, तो आपके क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का जरा ध्यान रखना। अब देखो 1 को हम 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी और होती है कि a² - b² किसकी इक्वल होता है, a - b और a + b। ये आइडेंटिटीज आपने साथ में साथ रिप्रेजेंट करनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। अब यहाँ देखो a² - b², दैट इज a - b और a + b। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 - cos x 1 + cos x, बिकॉज ऑफ a is 1 and b is cos x, then 1 + cos x दैट इज dx। अब देखो जरा 1 + cos x और 1 + cos x तो कैंसिल हो रहा है ना, क्योंकि सेम टर्म है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी रह गई, 1 - cos x। फर्स्ट पार्ट की तरह हमारे पास क्या है कि हमने इस सारी स्टेटमेंट की क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो हम इस इंटीग्रेशन को, इस स्टेटमेंट को सेपरेट कर सकते हैं।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 dx और cos x dx। अब देखो जो 1 है, 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है, हमेशा x होती है। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, x, और cos x की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, sin प्लस c। बिकॉज ऑफ अब हमारी इंटीग्रेशन हो चुकी है, इसलिए मैंने कांस्टेंट डाल दिया। आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी कि cos x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस ऑफ sin x। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। cos x की इंटीग्रेशन माइनस sin x नहीं होती, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है, माइनस ऑफ sin x। लेकिन जो इंटीग्रेशन होती है cos x की, वो हमारे पास कितनी होती है, ओनली sin x। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ओके जी, अगर आपको प्लीज कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और इसी के साथ अगर आपको +2 के सिलेबस में या किसी और क्लास की सिलेबस के लिए कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो या कोई और वीडियो हो तो मेरे तक प्लीज अपने मैसेज कन्वे करो, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ओके जी, थैंक यू।